जयपुर, जिसमें जय मतलब है महाराजा जय सिंह और पुर मतलब है सिटी, तो जयपुर का नाम पड़ा है महाराजा जय सिंह के नाम पे, जो राजस्थान की कैपिटल है और पॉपुलर पिंक सिटी ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। ये ना सिर्फ पिंक कलर बल्कि इंडिया की मोस्ट कलरफुल सिटी भी है। और हाँ, जयपुर फर्स्ट प्लान सिटी ऑफ इंडिया है। ये ऐसा शहर है जो आपको यहाँ कदम रखते ही राजपूत एरा में वापस ले जाता है। यहाँ विजिट करने के लिए बेस्ट टाइम है अक्टूबर से लेके मार्च तक का। जयपुर फेमस है यहाँ के ब्यूटीफुल फोर्ट्स के लिए, हवेलियों के लिए, टेम्पल्स के लिए, गार्डन के लिए एंड म्यूजियम के लिए, एंड ऑब्वियसली यहाँ का कल्चर, यहाँ का फूड, यहाँ का ट्रेडिशन, यहाँ की शॉपिंग एंड अपने डिफरेंट एंड वर्सेटाइल मार्केट्स के लिए। तो जयपुर इट्स नॉट जस्ट अ सिटी, इट्स अ फीलिंग। सो खम्मागड़ी फ्रॉम जयपुर राजस्थान। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। और अभी हो रहा है 6:45 AM और बाहर कुछ इतना ज़्यादा फॉग है एंड हम निकल गए हैं अपनी राजस्थान की ट्रिप पे। ये स्टे विद अस इन दिस जर्नी। आफ्टर 5 hours फाइनली हमें एक फूड कोर्ट मिला और केतन को राहत। उसको इतनी भूख लग रही थी, इतनी ज्यादा भूख, एंड लिटरली 5 घंटे से हमें कुछ भी नहीं मिला था मुंबई एक्सप्रेसवे पे। लेट्स सी व्हाट वी विल हैव। अब हम अपने सेकंड स्टॉप पे रुक गए हैं, दैट इज इन राजस्थान, और इस जगह का नाम है दोसाई। आई एम हैविंग माई चाय। सो आई रीच इन जयपुर और मैं अपनी दोस्त का वेट कर रही हूँ, ऋतु। सोसाइटी के बाहर खड़ी हूँ एंड जैसी वो आती है वैसे मैं आप लोगों को उससे मिलवाती हूँ। एंड अभी हम थोड़ी देर रेस्ट करेंगे क्योंकि काफ़ी लंबी जर्नी हो गई थी। केतन के भी पैर थक रहे हैं और मुझे तो ड्राइविंग आती नहीं। सो मैं पैसेंजर प्रिंसेस बन के बस बैठी रहती हूँ। वॉन्ट टू स्पेंड सम टाइम विद माई फ्रेंड। मैं उससे काफ़ी एटलीस्ट 2-2.5 साल बाद मिल रही हूँ। लग रही तभी बना दे तू। हाय गाइस, अभी 6:35 हो रहे हैं। मेरी दोस्त से बातें करी, हम निकलना चाहते थे बहुत पहले थोड़ा कहीं घूमने, बट क्योंकि मैं उससे बहुत टाइम बाद मिली थी एंड शी वाज सिक, इसीलिए उसने हमें ज्वाइन नहीं किया। और अभी हम लोग जा रहे हैं डिनर करने, बिकॉज इतने बजे जितने भी टूरिस्ट प्लेसेस हैं वो बंद हो जाती हैं। वी डोंट हैव अदर ऑप्शंस, सो वी आर गोइंग फोर्ट। एक बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है, पूरा इंटीरियर एंड एवरीथिंग एकदम फोर्ट की तरह है। अभी आज हम किसी भी फोर्ट पे नहीं गए, मैं उसी से रिलेटेड जगह उसको लेके जाने वाली हूँ। लेट्स सी कि उसको कैसा लगता है। वैसे ही इज़ वेरी टायर्ड, अभी उसके सिर में दर्द हो रहा है, दैट्स व्हाट ही इज सेइंग। सो दिस इज हिज हालत। केतन का पहली बार है जयपुर। मैं जयपुर आ चुकी हूँ एंड मैंने मोस्टली चीज़ें देखी हुई हैं। सो दिस टाइम आई वॉन्ट हिम टू एक्सप्लोर गुड। आई विल लेट यू नो कि उसका रिस्पॉन्स कैसा है, उसको फोर्ट रेस्टोरेंट कैसा लगा। कैसा लगा केतन तुझे फोर्ट? फर्स्ट ऑफ ऑल सिटी के अंदर इतने बड़े कैफे नहीं देखे, गोवा में इतने बड़े बड़े कैफेज हैं। हाँ, however the way they have built it is amazing. यस, ये जो प्लांट्स लगाए हैं, आई डोंट नो हाउ दे आर मैनेजिंग इट, बट इट इज़ लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। और ये जो इन्होंने फोर्ट का लिटरली स्टोन्स है, वो फोर्ट वाले ही स्टोन्स है। ये भी मतलब काफ़ी यूनिक है ना, रॉयल्टी वाला फील तो आ रहा है। एंड आई एम हैविंग क्रीम ऑफ मशरूम सूप, इट्स वेरी क्रीमी एंड वेरी नाइस। ये केतन ने ऑर्डर किया था, सो आई विल गिव इट टू हिम। सारी चीज़ें मैं ही ऑर्डर, ऐसा कुछ नहीं है। और यहाँ पे उतनी ठंडी नहीं है जितनी यूपी में थी, बट इन्होंने ये बॉनफायर भी लगा रखा है जगह जगह, सो ये भी काफ़ी अच्छा है। देख, अगर आप आउटसाइड, इनका अंदर भी है, आप अंदर भी बैठ सकते हो, बट वी चूज़ टू सिट आउटसाइड। और दे ऑल्सो टेक केयर ऑफ दैट। टेक्सचर दिया है फोर्ट का, वो तो यूनिक बनाता है ये इस प्लेस को।
तो ओवरऑल यू कैन विजिट दिस प्लेस एनी टाइम। एंड सेकेंड थिंग, इतना प्राइजी नहीं था, अमाउंट वॉज ओके। अगर आप प्लेस को देखोगे तो उसके अकॉर्डिंग मैंने थोड़ा ज़्यादा एक्सपेक्ट किया था कि थोड़ी कॉस्टली होगी, बट वैसा है नहीं। So you can visit this place anytime. Highly recommend this place in Jaipur. Hi guys, so today is day 2 in Jaipur. अभी बज रहा है 10 सुबह का। वैसे मुझे by 9 निकलना था, बट कभी टाइम पे तो हो नहीं सकती। So अभी 10 बज रहा है। Let's see हम क्या क्या कवर कर पाते हैं। प्लान तो ये है कि हम सारी चीज़ें कवर कर लें। And this is what I'm wearing with this boots. मैंने यहाँ पे ये हाई नेक भी डाला है इन केस थोड़ा सा कोल्ड हो जाए। लेट्स एक्सप्लोर जयपुर। वी आर गोइंग टू पत्रिका गेट, फर्स्ट स्टॉप इन जयपुर इन डे 2। एंड लास्ट नाइट हम आए थे पत्रिका गेट, तब बहुत अच्छी लाइटनिंग थी, बट जो पेंटिंग्स हैं, जो आर्ट वर्क है, उतना विजिबल नहीं था। रात में भी पत्रिका गेट बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है लाइटनिंग के साथ। आई होप अभी 10 बज के कुछ मिनट हो रहे हैं, तो आई एम जस्ट होपिंग कि इतनी भीड़ ना हो। लेट्स सी पत्रिका गेट कैसा है। पत्रिका गेट इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल लोकेशन इन जयपुर। पत्रिका गेट में जैसे ही आप एंटर करते हो, आपको दीवालों पे चारों तरफ ब्यूटीफुल पेंटिंग्स देखने को मिलती है। विद द हेल्प ऑफ पेंटिंग यहाँ पे सारी दीवालों पे राजस्थान के फैक्ट्स, यहाँ की हिस्ट्री, यहाँ के कल्चर को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट किया गया है और ये बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। यहाँ आपको काफ़ी प्री वेडिंग शूट देखने मिलते हैं क्योंकि ये जगह एकदम पिक्चर परफेक्ट प्लेस है। शाम के टाइम यहाँ आके आप लाइट एंड साउंड शो भी इंजॉय कर सकते हो, जो कि बहुत ही अच्छा होता है। हाउ वाज योर पत्रिका गेट एक्सपीरियंस, केतन? फोटोजेनिक प्लेस। ये हमने रीलें बनाई हैं यार, रीलें। काफ़ी क्राउडेड है, तो आपको एक अच्छा शॉट ढूंढने के लिए काफ़ी लोगों से रिक्वेस्ट करनी पड़ती है कि प्लीज़ गेट असाइड, ब्यूटीफुल आर्ट वर्क, एंड ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं है, सब फ्री है, इसकी कोई एंट्री फीस भी नहीं है। जब भी आप जयपुर आए तो पत्रिका गेट कभी भी मिस मत करना। तो अगर आप अर्ली मॉर्निंग आते हो, जैसे हम लेट हो गए, तो मे बी आपको क्राउड भी ना मिले। हाय गाइस, तो अब मैं आ गई हूँ अल्बर्ट म्यूजियम, एंड यहाँ पे मेरी टिकट लगी है 52 रुपीज़ फॉर 1 पर्सन। काफ़ी भीड़ है यहाँ पे, एंड जयपुर इज़ सो हॉट। मैंने फालतू में इतना सब कपड़े पहन लिए हैं। अल्बर्ट हॉल म्यूजियम जयपुर का ओल्डेस्ट म्यूजियम है। बिल्डिंग वाज डिजाइन्ड बाय सैमुअल जेकब। तो अल्बर्ट म्यूजियम से काफ़ी प्री वेडिंग शूट भी चल रहा है यहाँ पे। In 1887, it was open for public visit. The museum is named after King Albert Edward VII. ये म्यूजियम सुबह 9 बजे से लेके 5 बजे तक खुलता है, एंड इस म्यूजियम में दीवारों पे आपको ब्यूटीफुल पेंटिंग्स देखने को मिल जाएगी। जैसे ही आप एंटर करोगे, आपको बड़े बड़े कारपेट्स देखने को मिल जाएंगे, एंड ये पूरा का पूरा म्यूजियम इस्लामिक एंड राजपूतानी आर्किटेक्चर का एक ब्यूटीफुल फ्यूजन है। इस म्यूजियम में आपको स्टोन वर्क, वुड वर्क एंड एक बड़ा सा पॉट देखने को मिलेगा जिसमें बहुत ब्यूटीफुल पेंटिंग हो रखी है, जो कि बहुत ही बड़ा है। पोट्री ऑब्जेक्ट्स, स्कल्पचर्स, ज्वेलरीज, ऑल ओवर वर्ल्ड के प्रीशियस आर्ट वर्क आपको देखने को मिलते हैं इस म्यूजियम में। उसके अलावा आपको पुराने ज़माने के टेम्पल के डोर्स, वहाँ की मूर्तियाँ और बहुत सारी डिफरेंट स्टैचूज देखने को मिलेंगे। स्कूल ट्रिप आई है, मेरा स्कूल तो कभी कहीं लेकर ही नहीं गया। ये म्यूजियम एक ट्रू रिप्रेजेंटेशन है इंडो सैरासेनिक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर एंड डिज़ाइन का, और बहुत अच्छे से मेंटेन कर रखा है इन लोगों ने। अभी तक हमने ग्राउंड फ्लोर घूमा था, अब हम लोग जा रहे हैं फर्स्ट फ्लोर, और उस सब में आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। स्थानीय कपड़े, हाँ दिस इज़ ब्यूटीफुल। सारे राजस्थानी डिफरेंट पगड़ियाँ हैं। द आर्ट वर्क गाइस, मैं इसे ले जा सकती और मैं इसे अपने घर में रखती। दिस इज सो एस्थेटिक, सो ब्यूटीफुल। एंड दिस इज वुडन डोर जो पहले के होते थे। हाउ ब्यूटीफुल इट इज़। एंड उस टाइम पे मशीन भी नहीं होती थी, लोग अपने हाथों से बनाते थे। आई मीन
हाउ क्रेजी इज दिस गाइस। सो इस कॉर्नर में आपको पूरा का पूरा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स देखने को मिल जाएंगे जो कि राजस्थान में प्ले होते हैं। आपको जान के हैरानी होगी इस म्यूजियम में 2400 साल पुरानी एक इजिप्शियन ममी भी है जिसका नाम कभी टूटू रहा करता था। उसके बाद आपको डिफरेंट फेस मास्क देखने को मिल जाएंगे जो कि पुराने ज़माने में माइथोलॉजिकल प्ले में यूज़ हुआ करते थे। एंड पुराने ज़माने के कॉइन्स, पेपर्स सब कुछ यहाँ पे थे। म्यूजियम का हर हिस्सा उस समय की ग्लिम्स को दिखाता है जब इतना बड़ा स्ट्रक्चर को तराशने के लिए मशीन का यूज़ नहीं करके हाथों का यूज़ किया गया था एंड हाथों की कारीगरी से इस स्ट्रक्चर को बनाया गया था। समथिंग अबाउट दिस म्यूज़ियम की इसके जो ऊपर है आपको बहुत सारी बर्ड्स देखने को मिल जाएंगी। जैसे कि इसका नाम है म्यूज़ियम तो ऑब्वियसली यहाँ पे आपको हर एक चीज़ मिल जाएगी जो कि पुरानी है एंड व्हाट नॉट, लाइक एवरीथिंग दैट इज़ हिस्टोरिकल डिफरेंट कंट्री के, इवन इंडिया के भी। तो आप यहाँ पे 35-40 मिनट्स में देख लोगे, बट अगर आप बहुत डीपली देखोगे तो आपको 1 आवर तो चाहिए। 4th सेंचुरी की भी चीज़ें थी। अगर आपको इंटरेस्ट है हिस्ट्री में देन यू शुड डेफिनेटली विजिट एल्बर्ट म्यूजियम। एंड दिस इज़ द फेमस जयपुर मार्केट। एंड आपको यहाँ पे जितनी भी शॉप्स दिखेंगी वो सारी की सारी सेम कलर पैलेट में दिखेंगी। जस्ट लुक एट दिस। एंड यहाँ पे आपको ज्वेलरीज, बैग्स, जूतियाँ एंड जयपुरी कपड़े, साड़ियाँ, व्हाट नॉट, एवरीथिंग यू हैड। बट आपको थोड़ा एक्सप्लोर करना पड़ेगा। Tell me you are in Jaipur without telling me you are in Jaipur. This is how the city palace actually looks like. Okay, so I have changed and मैं इस जगह पे रुकी हुई हूँ। This place is so nice and rate तो इतने reasonable है। इस स्टॉल पे खा रहे हैं। Now is the time he is trying all the Rajasthani food. So he tried प्याज की कचौड़ी, दाल पकवान। मुंह में पानी आ रहा है। This is रोज लड्डू गाइस एंड हमने घेवर भी ट्राई किया था, बहुत अमेजिंग था। तो दिन के 3rd स्टॉप पे हम आ गए हैं जिसका नाम है द सिटी पैलेस, जहां आज भी रॉयल फैमिली रहती है। जैसे ही आप एंटर करते हो आपको अपने लेफ्ट हैंड साइड में टिकट काउंटर मिल जाएगा जहां से आप टिकट परचेज कर सकते हो। तो आप किसी भी फोर्ट या पैलेस में चले जाओ, एंट्री गेट पे आपको गणेश जी की मूर्ति जरूर दिखती है क्योंकि ये बुरी नजर से दूर रखते हैं। म्यूजियम हो गया जहाँ पे डिफरेंट चीजें रखी हैं। जयगढ़ फोर्ट भी इन्हीं की प्रॉपर्टी है। एंट्री पे आपको पुरानी तोप देखने को मिल जाएगी। अपनी छब बनाई के। सिटी पैलेस में जैसे ही आप एंटर करते हैं आपको सबसे पहले दिखता है दीवाने खास, जहाँ पे महाराजा अपने दरबारियों के साथ प्राइवेट मीटिंग करते थे, जो कि आज भी उतना ही ब्यूटीफुल है। एंड यहाँ पे आपको 2 चांदी के कलश देखने को मिलते हैं जिसे 14 लाख चांदी के सिक्कों को गलाकर बनाया गया था एंड इसमें लगभग 2000 लीटर पानी आ जाता है। एंड ये कलश महाराजा अपने इंग्लैंड की ट्रिप पर लेकर गए थे क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ गंगा जल पीते थे, तो इसमें गंगा जल भरकर वो इंग्लैंड लेकर गए थे अपने साथ। You haven't been to the fort yet, Amir. It was an old capital of Jaipur. It's about 9 kilometers away from here, surrounded by the high hills. And the last king of Amir, his name was Jai Singh Ji. And he was world famous astrologer, astronomer, scientist, mathematician, came to throne age of 11 and died early age 53 and he could speak 17 languages. Very learned Maharaja. So there were few reasons made him to move from Amber capital to Jaipur. First reason, he wanted to build astronomical observatory. And there was no open and flat space in Amir for to build. So he found the place on the next side, on the next gate of the city palace and built it over there in 1728. This is one of the largest astronomical observatory in the country, which is marble and stone crafted, built in 1728.
and by mistake people call Jantar Mantar, which is incorrect. Instead of Jantar Mantar, it is Yantra Mantra. Yantra instrument, mantra calculation. And second reason made him to move from there to here, it was a small town, Amer. So he had a plan to build a new town according to his choice, and he built Jaipur. But before his name, he had a title. It was given by last Mughal emperor to him when he was only 11. We call it Savai for the title, which means person who is quarter more clever than the other, 125%. Sava. As you call it in English, Savi. So this was only the Maharaja who got this title given by Aurangzeb to him. But after him, all these rulers of Jaipur started to add this title before their name. Savai. When did this Maharaja born? From 1699 up to 1743. And third reason made him to move from there to here. Treasury was full in Amer, but people were jobless. So he wanted to use this money for the people to provide them jobs, to build a new town, to build the astronomical observatories. These were the reasons made him to move from there to here. Okay. But as you know, our first god is Ganpati Ji. So before he started to move from the capital, first of all he built the temple in this direction on the hilltop, just in the center on top, place called God Ganesh. Face of the temple is toward the city for the blessing. After the temple, he built this actual residential palace building in the flag in 1727. India's first 7-story building, not only around, it's also built 7-story underground in a sheep shape. Oh. This is total 14 Yeah, stories. 7 below and 7 above. Reason to have 7 below, in case if there is any earthquake in that area, there will be no effect on it. And it has double wall system to control the temperature. In summer it keeps you cool, and in winter it keeps you warm. Can you imagine how clever Maharaja Jai Singh was when there is no watch? And he knew the correct time within the seconds. He knew the correct position of star and planets. Very learned Maharaja. And you won't believe, after this, when he started to work on observatory, he was just 14 years old. Just 14. Oh. And then at the end, as I told you, the treasury was full in Amer. So he called master craftsmen from different part of the world and gave them lots of money to train locals for craftsmanship. And he ordered to open 36 different workshops of the handicrafts to provide them jobs, like textile printing, aritari, embroidery work, japri quilts, pashminas, or the rugs, or the blue pottery, sandalwood, marble. All the marble to build Taj Mahal, it was from here. Makrana. Okay. It's about 150 kilometers away from Jaipur. If you know, even the land for to build Taj Mahal, it was given by the royal family of Jaipur to build it over there. Oh. And all the color stones inlaid in marble in Taj Mahal were all from Jaipur. Okay. So Jaipur is the largest center also for the jewels, color stones. That is why we also call for this town city of emeralds. And he planned to build this town for 200,000 people, but today population being 5 million. So out of 50 lakhs, 60% population of Jaipur just depend on handicraft industry till date. So- Still personal property, it covers 1/9 area of the old town, such a big palace. It has number 1/9 of whole Jaipur. 1/9 of 9.9 square kilometer area. We call Pink City. City is surrounded by the 7 gates high boundary wall. Divide in 9 rectangle blocks after the 9 planets. As I told you, founder of Jaipur, he was great astrologer. These ये जाली जाली वाला. Okay, ये पैसेज है हवा महल तक का. Uh-huh. It leads all the way to the Hawa Mahal. So Hawa Mahal is 5-story building. It was built in 1799 by the 5th king of Jaipur. He was great devotee of Sri Krishna. Every day he used to write songs and poems for Sri Krishna by himself. His name was Pratap Singh Ji, Savai Pratap Singh Ji. He was very fond of emeralds, so that we call for this town city of emeralds. And when you go there, when you see this beautiful palace with number of windows, 5-story building built in 1799. Speciality of this palace of Hawa Mahal, the shape of the building, it is just like crown of Sri Krishna. Oh, right. And because this Maharaja, he was great devotee of Sri Krishna. And the reason we call it Hawa Mahal, because it has no base, no foundation. It is only a facade, and one side of the Hawa Mahal hold this passageway, and the other side of the Hawa Mahal hold the other side passageway. हवा महल जो स्पेशली राजपूतानी लेडीज़ के लिए बनाया गया था इन 1799। उन दिनों पर्दा प्रथा का सख्ती से पालन किया जाता था। राजपूत महिलाओं को अजनबियों को चेहरा दिखाने की अनुमति नहीं थी। यही कारण था कि महाराजा ने हवा महल का निर्माण किया, ताकि महिलाएं हवा महल की खिड़कियों से नीचे मार्केट की चहल पहल देख पाएं, वो भी बिना किसी के सामने आए।
जैसे कि टूरिस्ट गाइड ने बताया, ये बिल्कुल कृष्ण जी के मुकुट की तरह है और ये एक मुग़ल एंड राजपूतानी आर्किटेक्चर का मिक्सचर है। इसके जस्ट सामने आपको बहुत सारे कैफ़े देखने को मिल जाएंगे जहाँ से आप हवा महल की ब्यूटीफुल पिक्चर्स क्लिक कर सकते हो एंड अपना लंच, ब्रेकफास्ट या ब्रंच एंजॉय कर सकते हो। गाइज यू कैन बुक दिस प्लेस फॉर शादियाँ कर सकते हो या कोई फंक्शन कर सकते हो इन सिटी पैलेस। सो दे हैव डिफरेंट चार्जेस फॉर इट एंड दे हैव डिफरेंट एरियाज। इफ यू वांट टू do any function you can visit and book this place as well. We are in Pritam Niwas Chowk and you are free to give your compliments here. It has 4 beautiful entrance gate, all present different season. Peacocks for spring and lotus for autumn. Oh. And rose for winter. There's a temple of Mahadev in it. One of the Maharaja, his name was Ram Singh Ji. He was great devotee of Mahadev. Instead of living in a palace, he used to live in this temple. Oh. There you can see trident and the big drum. This is the Maharaja who adapted the color for this town. So we start to call it pink. In fact, the color is not pink, it is terracotta. Because devotee of Mahadev, they wear terracotta. White strips along with terracotta, vibhuti. And the fourth is water waves for monsoon. Each one has different deities. Shiv family, Shiv Ji in the center. And then Ganpati Ji. ओके, कार्तिकेय जी, माता पार्वती जी। This is the actual residential palace where King Charles stayed. They charge for the booking. Actually, we have 32 different venues, so you should come and contact to event manager. They'll let you know. Look at these beautiful doors made out of brass. It's literally brass, guys. See this building in front of us, the last addition built purposely by the 9th King of Jaipur, just for the white guest, and the last guest of this building was Queen of England. She stayed in this building in 1961. So whatever design and architecture you are seeing from the one side is same from all the 4 sides. The top one is English, bottom Islamic, and ground floor Hindu. ऐसा क्यों किया? तीनों अलग अलग कल्चर को मिक्स क्यों किया? They trust in all religion. अच्छा। On the side of this building is all sandstone from Jodhpur. Center is marble from Makrana. Nowadays it houses the beautiful collection of costumes, all brocade in real gold and silver. Original costumes are here. एंड ये पुराने ज़माने के ओरिजिनल कॉस्ट्यूम्स हैं जो कि गोल्ड एंड सिल्वर से बने हैं। मुबारक महल इज़ द लेटेस्ट पैलेस बिल्ड इन 1902 एंड नाउ इट इज़ कन्वर्टेड इन अ म्यूजियम। बहुत टायरिंग डे था तो आई जस्ट नीड माई कॉफ़ी। सो अभी मैं कॉफ़ी लेकर हम निकल गए हैं आमेर फोर्ट। सो फार इट वाज वेरी वेरी नाइस। जल महल एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है, ये एक होटल में कन्वर्ट हो गया है, तो यहाँ पे आप सिर्फ बाहर से फ़ोटो क्लिक करा सकते हो। आमेर ये एक पुराना और ऐतिहासिक किला है, बिल्ड इन 1952 बाय राजा मानसिंह। इसके फर्स्ट कोर्टयार्ड में आपको एक बड़ा सा एरिया देखने को मिलता है जहाँ पे सैनिक परेड करते थे। आमेर किले का निर्माण रेड सैंडस्टोन और मार्बल की हेल्प से किया गया है। आपको ये पूरा रेड एंड वाइट दिखेगा। सेकंड कोर्टयार्ड में आपको दीवाने आम और दीवाने खास देखने को मिलता है। दीवाने आम में राजा कॉमन लोगों की प्रॉब्लम्स एड्रेस करते थे एंड दीवाने खास में राजा के मिनिस्टर्स प्राइवेट मीटिंग किया करते थे। सिटी पैलेस से पहले रॉयल फैमिली आमेर फोर्ट में रहती थी एंड आमेर फोर्ट से ये ब्यूटीफुल सा जना ड्योढ़ी का व्यू दिखाई देता है जहाँ से सारी रानियाँ आई थिंक इस व्यू के मज़े लेती होंगी। थर्ड कोर्टयार्ड में आपको शीश महल दिखाई देता है जो वर्ल्ड का सबसे बिगेस्ट शीश महल है। इसकी पूरी कारीगरी कांच से की गई है और यहाँ पे विंटर में राजा मीटिंग किया करते थे
अगर आप यहाँ पे मोमबत्ती जलाएंगे तो ये पूरा जगमग हो जाएगा। इसी के सामने आपको यहाँ पे एक समर का मीटिंग हॉल दिखाई देता है जो कि मार्बल से बनाया गया है। एंड आमेर फोर्ट में आपको एक सीसीडी देखने को मिलता है, तो अगर आप थक जाओ चलते चलते तो आप यहाँ पे रिलैक्स कर सकते हो और अपनी कॉफ़ी के मज़े ले सकते हो। सीसीडी के साथ साथ यहाँ पे काफ़ी रॉयल शॉप्स भी हैं जहाँ पे आप कुछ सुवीनियर्स, कुछ गिफ्ट अपने लिए खरीद सकते हो। और यहाँ पे आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाएंगे, क्लोथ से लेके ज्वेलरी से लेके डेकोरेटिव आइटम से लेके एवरीथिंग। एंड यहाँ पे अंबर फोर्ट घूमते घूमते हो गई है रात, और रात के टाइम पे नाहरगढ़ फोर्ट के तो कहने ही अलग है। सो अब हम जाने वाले हैं नाहरगढ़ फोर्ट, और अभी इवन ये भी आमेर फोर्ट भी बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है विद लाइट्स। एंड दैट वाज माय आमेर फोर्ट आउटफिट। डन विद आमेर फोर्ट एंड अभी 6:30 हो रहे हैं, रात हो गई है। इट वाज नाइस, काफ़ी अच्छा था। पर मैं खा रही हूँ भेल पूरी क्योंकि मैं बहुत भूख लग गई मुझे। एंड यहाँ का रास्ता काफ़ी ऐसे मतलब चढ़ाई जैसा, तो थोड़ा सा अगर आप ड्राइव कर रहे हो तो बी केयरफुल। अभी हम जा रहे हैं नाहरगढ़ फोर्ट एंड वहाँ पे एक बहुत ही ब्यूटीफुल रेस्टोरेंट है, वहाँ पे हम अपना डिनर करेंगे एंड ऑब्वियसली नाहरगढ़ फोर्ट एक्सप्लोर करेंगे। एंड वहाँ से पूरा जयपुर दिखता है। केतन का फर्स्ट टाइम होने वाला है, मैंने देखा हुआ है। मेरे को तो बहुत मजा आ रहा है राजस्थान में। आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस काइंड ऑफ हॉस्पिटैलिटी। लोग थोड़े से रूड है इस वाले भी रूड है। हाँ, देवो ना भवा। मतलब मुझे लगता था कि राजस्थान में थोड़े से लोग पोलाइट होंगे। राजस्थान अपने कल्चर के लिए बहुत फेमस है, पर यहाँ पे बहुत ज्यादा ही रूड है। बेसिकली बी प्रिपेयर्ड फॉर लिटिल बिट ऑफ हिकअप्स इन योर ट्रिप। बाकी प्लेसेस आर वेरी गुड। यस। नाहरगढ़ फोर्ट अरावली हिल्स के एज पर लोकेटेड है। बिल्ड इन 1734 बाय महाराजा सवाई जयसिंह। इस किले की ऊंचाई की वजह से आज तक इस किले पे कोई भी अटैक नहीं कर पाया है। आई रानी साहिबा के घर में। इस किले को हॉन्टेड माना जाता था क्योंकि किले के निर्माण के दौरान प्रिंस नाहरगढ़ सिंह की आत्मा भटकती थी और किले का काम कंप्लीट नहीं होने देती थी। किले के निर्माण में नई नई बाधा आया करती थी। ये देख महाराजा ने उनके नाम का मंदिर बनवा दिया और उनके नाम पे किले का नाम रख दिया। इसीलिए इस किले का नाम नाहरगढ़ फोर्ट पड़ गया और तभी से इस फोर्ट को नाहरगढ़ फोर्ट के नाम से जाना जाता है। महाराजा जयसिंह ने इसमें 12 अलग अलग रानियों के लिए 12 अलग अलग महल बनवाए हैं, जिससे किसी भी रानी को कोई भी दिक्कत ना हो। आप देख सकते हो कि यहाँ पे लाइन से हर जगह विंडोज हैं। यहाँ से जितनी भी रानियाँ होती थी या जितनी भी लेडीज होती थी महल की, वो यहाँ से देखती थी। कुछ भी नीचे दरबार लगता था या कुछ भी डांस शो होता था तो वो यहाँ से देखती थी, बिकॉज उनको अलाउड नहीं था पब्लिकली आना। एंड ये जो आप पैसेज देख रहे हो, यहाँ से राजा आते थे एंड रानियों को पता न चले कौन सी रानी के साथ है, इसीलिए ये उनका चुपचाप वाला पैसेज वे है जिसमें वो किसी भी रानी के घर में चले जाते थे और दूसरी रानी को पता नहीं चलता था और लड़ाइयों से वो दूर रहते थे। Are you ready for the view? So this is the first time Ketan visiting Jaipur and Nahargarh Fort. And I hope he liked it. अच्छा लगा? How's the view? व्यू, वेदर सब मजेदार एकदम है ना? एकदम दिसंबर आने लायक टाइम है इधर। लोग बोलते हैं अक्टूबर टू मार्च या समथिंग, बट यू शुड कम इन Look at this guys. बहुत मजा आ रहा है। And look at this view. प्यारी प्यारी ठंडी है एकदम, कपल वाइज।
एकदम कपल वाइज ठीक है। मस्त ठंड हो रही है, मज़ा आ रहा है। और इस श्रद्धा को बिल्कुल ठंड नहीं लग रही, पता नहीं क्यों भाई लड़कियों को कम ठंड लगती है। ऐसा कुछ नहीं है, मैंने कपड़े पहने हुए हैं बस। हाँ मेरे लिए छोटे कपड़े। और यहाँ पे व्यू एकदम मस्त है, मज़ा आ रहा है। हाय गाइस, सो हम नाहरगढ़ फोर्ट हमने देख लिया है और अब हम आए हैं यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है जिसका नाम है पड़ाव। एंड उसकी भी एक एंट्री फीस है, आप अंदर खाओ या ना खाओ, क्योंकि मे भी कुछ लोग ऐसे आते हो जो सिर्फ देखकर चले जाते हैं, तो दे हैव अ एंट्री फीस जो कि रिडीमेबल है। आप जाके रिडीम कर सकते हो, कुछ भी खा पी सकते हो। दैट इज़ 106 106 रुपये मैंने पे किए हैं फॉर 1 पर्सन। तो लेट्स सी ये पड़ाव रेस्टोरेंट कैसा है। मैंने काफ़ी कुछ सुना है। दिस इज़ द रेस्टोरेंट जो मैं जाने वाली हूँ। साइड फूड एंड ड्रिंक्स आर नॉट अलाउड। There is this seating area, then there is this seating area, and this seating area. भैया गाना भी गा रहे हैं। You can have your private time. See this couple. हवा महल के आसपास आपको काफ़ी शॉप देखने को मिल जाएंगी जहां से आप शॉपिंग कर सकते हो राजस्थानी। So we are at हवा महल। कैसा लग रहा है तुझे देख के हवा महल? ये उन कुछ बिल्डिंगों में से एक है जो हम स्कूल में पढ़ते थे, जीके की बुक में। जीके की बुक में। So केतन का फर्स्ट टाइम है लाइफ में हवा महल जीके की बुक से बाहर रियल लाइफ में देखी। So beautiful। यहाँ पे कबूतर के बैठने के लिए बहुत सारी बिल्डिंग है। ये देखा जयपुर में। हाँ, हर जगह पे कबूतर ही जहाँ देखो भाई कबूतर ही कबूतर है इधर। So that's it with this vlog. Don't forget to like, share and subscribe, and I'll see you in my Jodhpur vlog. Thanks for watching.